मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है और मंत्रियों को विभाग जो है वो दे दिया गया है। और आपको पता है सम्राट चौधरी को क्या मिला है? नीतीश कुमार ने अब तक जो है जो विभाग किसी को कभी नहीं दिया, किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया, वो विभाग जो है नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को जो है वो दे दिया है। अब सम्राट चौधरी बन गए हैं बिहार के गृह मंत्री। और जैसे ही ये खबर आई उसके बाद से ही पूरे बिहार भर में एक हड़कंप है, एक चर्चा का विषय है कि बिहार के नए नवेले गृह मंत्री सम्राट चौधरी क्या करने वाले हैं। क्या बिहार अब हिलने वाला है? क्या सम्राट योगी की राह पर चलेंगे और बुलडोजर पर बुलडोजर वहां गिरेगा जहां पर अपराधी अपराध करते हैं? इस वीडियो में विस्तार से बात करने के लिए कौशलेंद्र प्रियदर्शी होंगे। कौशलेंद्र प्रियदर्शी हमें समझाएंगे आखिर सम्राट चौधरी की प्लानिंग है क्या, बिहार में करने क्या वाले। हम कौशलेंद्र प्रियदर्शी से क्यों पूछेंगे? इसलिए पूछेंगे क्योंकि बीजेपी को बहुत अंदर से जानते हैं कौशलेंद्र सर। बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा ना, सबसे पहले ग्राफिक्स देख लीजिए और जानिए कि गृह मंत्री के पास पावर होता क्या है। बिहार के गृह मंत्री बन गए हैं सम्राट चौधरी। तस्वीर भी हमें पीछे चला रहे हैं और लिख भी दिया है अब हिलेगा बिहार, क्योंकि जैसा बिहार था अब अपराधियों के लिए वैसा रहेगा नहीं, क्योंकि कुछ तो बदलने वाला है और कुछ क्या, बहुत कुछ बदलने वाला। तो चलिए जल्दी जल्दी में थोड़ा ये देख लीजिए, ग्राफिक्स देख लीजिए आप। गृह मंत्री के पास अधिकार एक्चुअल में होता क्या क्या है। देखिए गृह मंत्री बन गए हैं सम्राट चौधरी और उनके पास कई सारे अधिकार हैं। हो सकता है कि हमारी लिस्ट में जो 4 पे होना चाहिए वो 1 पर है, 1 पर जो है वो 2 पर है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पावर क्या है सम्राट चौधरी के पास वो देखिए। जेल प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रहेगा। जेलों की सुरक्षा और कैदियों की कैटेगरी अब सम्राट चौधरी तय करेंगे। वीआईपी सुरक्षा किसे कितनी मिलेगी, किसे कितनी देनी है, किसे किसके पास कितने गार्ड्स रहेंगे, हथियारबंद गार्ड रहेंगे, सब तय जो है वो गृह मंत्री करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो पर पूरा नियंत्रण जो है वो गृह मंत्री का होता है। बड़े आपराधिक मामलों की मॉनिटरिंग जो है वो गृह मंत्री करते हैं। धार्मिक और बड़े सामाजिक आयोजनों में सुरक्षा प्रबंध का पूरा कमान जो है वो गृह विभाग गृह मंत्री के हाथों ही होता है। और कानून बनाने और संशोधन प्रस्ताव तैयार करवाने का भी पावर जो है वो सम्राट चौधरी को मिल गया है। राज्य की खुफिया एजेंसी गृह मंत्रालय के अधीन होती है। दंगे, चुनाव, राजनीतिक हलचल, वीआईपी मूवमेंट, सबका इंटेलिजेंस इनपुट गृह मंत्री तक जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर विस्तार से जो है कौशलेंद्र प्रियदर्शी सर बताएंगे हमें। आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफर, सस्पेंशन गृह मंत्री के पास गृह ही करते हैं। मतलब ये ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा पावर। अब देख लीजिए, हम सारे पॉइंट्स पे विस्तार से कौशलेंद्र सर से चर्चा करेंगे। मॉब लिंचिंग, सामूहिक हत्याएं, चुनावी हिंसा, हाई प्रोफाइल मर्डर, गृह मंत्री खुद इन मामलों में सीधी मॉनिटरिंग करते हैं। पुलिस एक्ट, जेल मैनुअल, दंगा नियंत्रण कानून, माफिया संपत्ति जब्ती कानून। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा चीज, ये एक ऐसी कानून है जिसके बलबूते योगी का पूरा नाम पूरे देश भर में है। और इन सभी पर गृह मंत्री के नेतृत्व में मसौदा तैयार किया जाता है। तो चलिए कौशलेंद्र सर, विस्तार से हम यहाँ से शुरू करेंगे। और लेकिन सबसे पहले आप बताइए, हिलने वाला है बिहार? सम्राट चौधरी बड़ा करने वाले हैं? क्या प्लान है? क्योंकि नेता मुझे लगता है कि अगर बीजेपी का अब तक बन नहीं पाया, अगर सम्राट चौधरी को कुछ करना है, पूरे बिहार के फलक, सियासी फलक पर छाना है, तो ये मौका सुनहरा है उनके लिए। देखिए, 2 चीज़ों को समझना होगा देवांशु। आप थोड़ा सा बैक में चले जाइए। हाँ। जब इन्हें विधान परिषद में बनाया गया था क्या, नेता, ठीक है, जब नेता बनाया गया था तो उस समय इनके बोल बदले थे। ये सीधे फाइट करते थे नीतीश कुमार से। जब 2024 में 1 जनवरी में सरकार चेंज होती है और फिर नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं, मुरेठा खोल लेते हैं और लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर ये सबसे पहले यह कहते हैं कि अब अपराधियों की जगह या तो नेपाल में होगी या फिर कपाल में, मतलब श्मशान में होगी। तो बड़ा संकेत उस समय था। जब जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुआ तब सम्राट चौधरी के बोल बड़े ही तीखे रहे हैं। हालांकि दोनों डिप्टी सीएम इस मामले में बड़ा एक्टिव रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी का जो तेवर रहा है अपराधियों को लेकर के वो बड़ा तल्ख रहा है। और ये अद्भुत है कि पहली दफ़ा गृह विभाग जो है वो सम्राट चौधरी के पास चला गया है। अब ये कौन सी व्यवस्था है मैं नहीं जानता,
लेकिन धूर विरोधी सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के काफी करीबी हो गए हैं। ये बड़ी बात है। और ऐसे भी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में भी ये पता चलता है कि ये हमेशा नीतीश कुमार के पास जाते हैं। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी जब जब ये मतलब का जब मसला सुलझाना होता है तो सम्राट चौधरी वहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं। आज भी विभाग के बंटवारा को लेकर कि जिस तरीके से बातें चल रही थी और थोड़ा सा रुक देंगे। हाँ। एक बयान मुझे हमेशा याद रहेगा, नीतीश कुमार जब तारापुर में प्रचार करने के लिए गए थे तो कहा था कि वो तो दाएं बाएं करता था, सम्राट जो है चौधरी जो है कुछ दाएं बाएं नहीं करता है। ये मैसेज उस दिन भी बड़ा था, लेकिन लगा नहीं था कि गृह मंत्री बन जाएगा। बस। और लॉ एंड ऑर्डर जो मसला होता है ना किसी भी सरकार के लिए, वो सरकार के इमेज को क्रिएट करता है। आप सोचिए कि तेजस्वी यादव लगातार हमला करते थे और मंथली वो लिस्ट जारी करते हैं कि इतने लोग मारे गए, इतनी हत्याएं हो रही हैं, ऐसे बहुत सारी बातें सामने आती थी। लेकिन अब सारी जिम्मेवारी सम्राट की होगी। आईपीएस को कहाँ रखिएगा, किस आईएएस को रखिएगा, अपराधियों के साथ व्यवहार क्या होगा, ये सारी चीजें हमने दिखाई हैं कि इनके पास राइट्स क्या क्या हैं। हाँ, फिर से एक बार आप विस्तार से थोड़ा समझा दें। राइट्स इनके पास क्या क्या हैं। आईपीएस अधिकारियों के पोस्टिंग, ट्रांसफर और सस्पेंशन गृह मंत्री करते हैं। अब समझिए कि अगर आप अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाते हैं तो आप विदा हो जाइए। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी भी मंत्री रहे सरकार में, अच्छे नेता रहे, बड़े नेता रहे, और बीजेपी इस बहाने एक बड़े नेता को क्रिएट करना चाहती है लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेकर के, कि ताकि आने वाले समय में इनके चेहरे पे 10-15 साल हम खेल सकें। तो मसला कैसे होगा? लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मसला होता है जो दिमाग में सीधे बैठता है। नीतीश कुमार की सरकार दोबारा कैसे आई थी आपको है पता 2010 में? और क्यों आई थी? गवर्नेंस की वजह से। और उसमें सबसे बड़ा कारण क्या था कि जब बिहार में लोग खौफ में जीने को विवश थे 2005 से पहले, लोगों को लगता था, आज भी उस तरीके का बाइट आती है, लोग बयान देते हैं, हम भी उस समय पत्रकारिता कर रहे थे, राघोपुर में मर्डर होता है, नीतीश कार्यभार संभालते हैं नवंबर में, राघोपुर में 1 जनवरी को दिसंबर रात में मर्डर होता है, जाते हैं, उनके साथ होते हैं उसी गाड़ी में अभयानंद। जब लौट रहे होते हैं तो पूछते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला बिहार का सुलझेगा कैसे? तो उस समय स्पीडी ट्रायल की बात आई थी। बगैर जात देखे, बगैर कुछ देखे अपराधियों के पर स्पीडी ट्रायल चलाइए। उस समय एनकाउंटर की बात नहीं हुई थी। एनकाउंटर के पक्षधर नीतीश कभी नहीं रहे, हालांकि इधर पुलिसकर्मी लगातार एनकाउंटर हो रहा है अपराधियों का। तो उस स्पीडी ट्रायल ने अपराधियों पर जबरदस्त लगाम लगाया और बिहार में संदेश गया कि हाँ, अब संगठित अपराध बंद हो गया। असंगठित अपराध है इक्का दुक्का, जो जिस तरीके से आज भी हो रहा है वो होता ही है। अपराधी बेलगाम आज भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। डकैतियां होती हैं, लोगों का मर्डर हो रहा है, बैंक रॉबरी हो रही है, ऐसे थोड़ा माने कम है। लेकिन संगठित अपराध हुआ, सबसे बड़ा एक खौफ था अपहरण का, अपहरण करके हत्या का, फिरौती का, ये बड़ी बात थी। तो ये जैसे ही ये मैसेज लोगों के बीच में गया कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लड़कियां रात में निकलने लगी, लड़कियों को साइकिल दिया जाने लगा, यहीं से परसेप्शन बिहार का बाहर तक बदला। और 2010 में नीतीश कुमार 206 सीटों पर, एनडीए 206 सीटों पर वापस आने में कामयाब हुई। अब सवाल है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के लगातार चर्चाएं चलते रहती हैं कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे ढंग से मतलब अपने को एक्ट नहीं कर पाते, वो सक्रिय नहीं है, अधिकारियों के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। और इनको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बढ़ाया गया, वो देखिए, इनके कारकेट को देख करके आपको इनकी हैसियत मालूम हो जाए। नंबर 2 शुरू से ही लग रहा है। हाँ, हैसियत मालूम। और नीतीश कुमार ने जो तारापुर में कहा कि ये इधर उधर नहीं करता है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। नीतीश कुमार का ट्रस्ट इन पे जमा, और ट्रस्ट जमा, परिणाम क्या है? जदयू का भी बड़ा नेतृत्व, बड़ा हिस्सा है, 85 विधायक हैं उसके, और गृह मंत्रालय इनके जिम्मे आना। शराब तस्करी देखिए कितने चरम पे है बिहार के अंदर, शराब बंदी हुआ, 43% घरेलू हिंसा में कमी है, उसके बाद भी शराब माफिया का बोलबाला है। कई तरह के माफिया यहाँ पैदा हो गए हैं, और अपराधियों में खौफ समाप्त हुआ है। कानून इकबाल से चलता है, तो
तो बिहार में इकबाल कमा था और बार बार इनके द्वारा गृह मंत्रालय मांगा जा रहा था, तो अब तो गृह मंत्रालय आ गया, तो क्या बाबा का बुलडोजर यहाँ चलेगा? अभी इत्तेफाक कहिए कि जैसे ही एक खबर आई कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनते, सीएम हाउस के बाहर एक बुलडोजर क्रॉस करता है, तो लोगों में ये जो वहाँ पे लोग थे, प्रशंसक थे, लगता है कि अब बुलडोजर भी चलेगा बिहार में। आपको क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल चलेगा। बुलडोजर पहले से चलना शुरू हो गया है। आप देखे होंगे कि कई जगह बुलडोजर कार्रवाई में गई है, लेकिन सम्राट चौधरी की जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर की। इन्हें आउटपुट सिर्फ यहाँ नहीं देना है, आउटपुट अपने बॉस को भी देना है, दिल्ली को भी देना है, और बिहार की बिगड़ती छवि को लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सुधारना है। ऐसा नहीं कि बाबा बुलडोजर चला के वहाँ बहुत ज़्यादा क्राइम असंगठित रुक गया। वहाँ क्राइम अभी यूपी में हो रहा है, लेकिन अपराधियों के अंदर एक खौफ है। उस खौफ को पैदा करने में सम्राट चौधरी कितना कामयाब होते हैं, जिस तरह के राइट्स इन्हें मिले हैं। आप थोड़ा सा इसको, राज्य की खुफिया एजेंसी गृह मंत्रालय के अधीन होती है। दंगा, नीतीश कुमार ने एक सबसे बड़ी जो बड़ा एक्ट किया वो था दंगा रुक गया। आज भी कहते हैं कई दफा। हाँ, और वो मतलब पूरे सामाजिक परिस्थितियों को चेंज तो करता ही है। सांस्कृतिक दुस्थिति सामने आती है, राजनीतिक परिस्थितियां गड़बड़ होती हैं। मतलब दंगा एक ऐसा है ना कि धार्मिक या आपस में लोग जब लड़ते हैं तो बहुत खतरनाक स्थिति में सोसाइटी पहुंचता है। तो उससे बचना होगा, उन चीज़ों पर भी इन्हें कंट्रोल करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ही बात है, विधि व्यवस्था की बात है, जिस पे आज भी वोट मिला है नीतीश कुमार को। महिलाएं कहती हैं कि हम रात में भी पटना में निकलते। मैंने खुद इतना आप रात में रिपोर्टिंग करने निकली है, बाजार में लोग 9-10 बजे चाय पीते तो मिल ही जाते हैं ना। रात में आप सड़कों से सफर करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, तो ये बड़ी बात है। हाँ, तो एक सवाल ये कि आपको उम्मीद है कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री करने से ये बिहार के लिए अच्छा रहा और रहेगा? और जो आप कह रहे हैं कि ये बहुत मतलब कि टाइट आदमी है, तो क्या ये दिखेगा, मतलब कि अब लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा टाइट तो दिखेगा? ये तो है, ये जुबान से तो दिख रहा था, जुबान से दिख रहा था, जुबान से तो दिख रहा था। एक्ट करने की बारी तो अभी आई है। तो सवाल इसका है ना कि इन पे कई तरह के आरोप भी लगे हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, इन पे खुद हत्या के आरोप को लेकर के बहुत सारी बातें सामने कही गई, लेकिन वो बीती बिताई बातें हैं। इनकी डिग्री पर लेके आए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज भी कर दिया। तो अब बड़े ताव से गृह मंत्री इनको नीतीश कुमार ने सौंप दिया है। मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी सियासत की दुनिया में एक नया इतिहास जरूर लिखेंगे। मैं कोई ये नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जो लग रहा है मौका अच्छा है। ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। लॉ एंड ऑर्डर पे ढंग से लाठी रखकर शासन करना अगर ये सीख लिए तो या एक्ट कर लिए तो बिहार तो हिलेगा। बिहार उस मामले में हिलेगा कि अपराधियों की जो है ना, वो मतलब जो इनका बयान था कि नेपाल में या फिर कपाल में, तो ये इनको करना होगा, ये जरूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सम्राट चौधरी ने बयानों के जरिए जो बताया अपराध को लेकर या अपराधियों के बारे में या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उससे तो यही लगा कि सम्राट चौधरी को अगर मौका मिलता है फुल फ्लेज में तो अपराध को वो नियंत्रण कर लेंगे। अब मौका मिल गया है जनाब को। अब देखते हैं आने वाले वक्त में बिहार में क्या होता है, कैसे होता है। बिहार में अपराधी जो बेलगाम समय समय पर दिख जाते हैं उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। और ये तो तय मानिए, देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की यूएसपी क्या है? उनकी यूएसपी है उनका शासन, और शासन ये मौका जो है अब सम्राट चौधरी को मिला है। अब देखते हैं बिहार में कैसे गृह मंत्री का जो भार उनके कंधे पर है उसको निभाते हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।